अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेबल ऑडियंस। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी, पॉवर्टी और इससे रिलेटेड इश्यूज़ पर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस एजेंसी की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 71% इकॉनमी इनफॉर्मल इकोनॉमी है। 2010 की 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, जिसमें सूबों की लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को सूबों के हवाले कर दिया था कि हर सूबा अपनी लेबर पॉलिसी खुद बनाए। इन पॉलिसीज़ के तहत जो लीगल प्रोटेक्शन लेबर फोर्स को मुहैया होनी चाहिए थी इनफॉर्मल सेक्टर में, उसका सख्त फुकदान है, जिसके इंपॉर्टेंट फैक्टर में चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर, लो लिविंग वेजेस, सोशल प्रोटेक्शन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी शामिल हैं। बढ़ती हुई इनफॉर्मल इकॉनमी किसी मुल्क की तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर देती है, जिससे गुर्बत में इजाफा होता है। इससे हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल इकॉनमी पॉवर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनफॉर्मल इकॉनमी नॉन डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती है जो टैक्स सिस्टम से बाहर होती है। इसमें फ्री मार्केट्स, स्ट्रीट वेंडर्स और डोमेस्टिक लेबर शामिल है। इनफॉर्मल इकॉनमी से मुंसलिक रोज़गार और अफराद बहुत छोटे पैमाने पर ऑपरेट हो रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट के पास इन अफराद और इन रोज़गार के इनकम से मुतल्लिक स्टैट्स मौजूद नहीं होते हैं। अगरचे इनफॉर्मल इकॉनमी में रोज़गार के ज़राए फॉर्मल इकॉनमी की निस्बत ज़्यादा होते हैं, मगर ये मुल्क में गुर्बत की अहम वजह है, जिसके मुज़र असरात में लिटिल और नो जॉब प्रोटेक्शन, अनप्रोटेक्टेड लेबर लॉज, ऑड वर्किंग आवर्स, नो पेंशन, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स, समरी डिसमिसल्स, नो सेविंग बिकॉज ऑफ लो वेजेस और इन केस ऑफ इलनेस नो सर्वाइवर शामिल है। जबकि अगर मुल्क की सतह पर देखा जाए तो इसके मुज़र असरात में लो प्रोडक्टिविटी, लैक्स टैक्स रेवेन्यूज़, पुअर गवर्नेंस, लिमिटेड एक्सेस टू लेबर वेलफेयर और इनकम इनक्वालिटी शामिल हैं। इनफॉर्मल इकॉनमी से मुंसलिक अफराद को वो फ़ायदे हासिल नहीं होते जो फॉर्मल इकॉनमी से मुंसलिक अफराद को होते हैं। ये लोग इन लो वेजेस पे हायर किए जाते हैं। किसी तरह की सोशल प्रोटेक्शन और वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी इन्हें मुहैया नहीं होती। चूँकि इनफॉर्मल सेक्टर से मुंसलिक फर्म्स को स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स का सामना होता है, इस वजह से इनसे मुंसलिक अफराद भी गुर्बत का शिकार होते हैं, जिसमें ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन शामिल हैं। लो सैलरीज पे काम करने की वजह से क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट का भी फुकदान होता है। इसके अलावा इनफॉर्मल इकॉनमी से मुंसलिक वो लोग जो टैक्स नेट में आते हैं और अपने टैक्सेस अदा नहीं करते, गवर्नमेंट को दो तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। एक तो टैक्स बेस श्रिंक होती है, दूसरे गवर्नमेंट को अपने टैक्स रेवेन्यूज़ की मद में शॉर्टफॉल का सामना होता है, जिसका हदफ वो डॉक्यूमेंटेड और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर टैक्स का इजाफी बोझ डालकर पूरा करते हैं। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर उन पर टैक्स का इजाफी बोझ पड़ता है। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिसर्च के मुताबिक ना तो इनफॉर्मल सेक्टर को अनरेगुलेटेड छोड़ा जा सकता है और ना ही इसकी इतनी सख्त मॉनिटरिंग की जा सकती कि इससे मुंसलिक अफराद की बका ख़तरे में पड़ जाए, बल्कि इसका सलूशन इनफॉर्मल सेक्टर को मुहैया करने में और इसको ग्रेजुअली डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाने में है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर टैक्स एंड डेवलपमेंट की रिसर्च के मुताबिक तरक्की पजीर ममालिक में मुख्तलिफ दर्जे की फॉर्मलाइजेशन मौजूद है। फर्म की एक बड़ी तादाद टैक्स अथॉरिटीज़ के अलावा दूसरी रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर्ड होती हैं। कुछ फर्म्स तो टैक्स अदा कर रही होती, जबकि एक बड़ी तादाद जो है फर्म्स की वो टैक्स अदा नहीं कर रही होती। इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कौन कितना टैक्स अदा कर रहा है। कुछ फर्म्स ऐसी भी हैं जो टैक्स अदा कर रही होती मगर अपनी पूरी लायबिलिटी अदा नहीं करती। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास ये स्टैट्स भी मौजूद नहीं होती कि कौन कितने टैक्स को अदा कर रहा है, कितनी टैक्स की इवेजन कर रहा है। इसके अलावा तरक्की पजीर ममालिक में लोग टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर होने से इस वजह से भी घबराते हैं कहीं टैक्स के अदा करने के बाद उनके लिए दूसरे मसाइल ना पैदा किए जाएँ, जिससे उनकी माशी बका ख़तरे में पड़ जाए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पाकिस्तान 108 नंबर पर है, जो कि लास्ट ईयर की निस्बत 28 पॉइंट्स इम्प्रूव है। मुल्क में टैक्स का कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इनफॉर्मल सेक्टर को सपोर्ट करता है। लोग कैश ट्रांजैक्शन को प्रेफर करते हैं और अपनी इनकम को रेगुलेटरी अथॉरिटी से छुपाते हैं। FBR के मुताबिक टैक्स ईयर 2020 में ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई, जबकि टैक्स अदा करने वालों की तादाद इससे कहीं कम है। इनफॉर्मल इकॉनमी को लेबर की ग्रे मार्केट भी कहा जाता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की एम्प्लॉयड पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट 60%
जो है वो इनफॉर्मल इकॉनमी पर मुश्तमिल है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक की 10 to 20% आउटपुट इनफॉर्मल इकॉनमी पर मुश्तमिल है। इसी तरह दुनिया की 1/3 आउटपुट इनफॉर्मल इकॉनमी पर मुश्तमिल है। 2021 के स्टैट्स के मुताबिक पाकिस्तान की GDP 284 US बिलियन डॉलर्स है, जबकि GDP रैंकिंग में पाकिस्तान 40th नंबर पर है। इसी तरह अगर हम देखें तो पर कैपिटा GDP 1357 है, जबकि रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान 151 नंबर पर है। पिछले चंद सालों में GDP ग्रोथ में काफ़ी वेरिएशन रही, जो कि 2017-18 में 5.5 से बतदरीज कम होते हुए 2021 में 1.5 पर आई। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि इनफॉर्मल इकॉनमी से मुंसलिक रोज़गार बुरी तरह मुतासर हुए। इसमें ज़्यादातर तादाद जो है उन डेली वेजेस की है जिनके रोज़गार छूटे और वह फाकों पे मजबूर हुए, जिससे गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ। IMF की रिसर्च के मुताबिक पिछले चंद सालों में इनफॉर्मल इकॉनमी में बतदरीज कमी हुई है। इसमें गवर्नमेंट्स की वो काविशें हैं जिसमें लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाना, उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस करना, करप्शन को ख़त्म करना और उनकी बैंकिंग सर्विसेज तक एक्सेस को आसान बनाना शामिल है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 223 मिलियन है। पाकिस्तान डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मुल्क में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में लेबर स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना और नौजवान और दूसरे अफराद के लिए रोज़गार के बेहतर मौके पैदा करना है। पाकिस्तान डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम मुल्क में डिसेंट जॉब्स के बेहतर मौके पैदा करने के लिए दरअसल हिकमत अमली पर अमल पैरा है। जॉब क्रिएशन की स्ट्रैटेजीज़ बनाना, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट करना, इंटरप्राइज डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करना, अप्रेंटिसशिप और रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग को सपोर्ट करना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ैली इदारों को स्ट्रेंथन करना ताकि इस लेबर मार्केट से मुतल्लिक दुरुस्त एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और एनालिसिस हासिल हो सके, लेबर डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेंथन करना ताकि वो लेबर मार्केट्स के मुतालिक मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकें। अगर हम यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक अफेयर्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें तो टोटल 17 गोल में से पहले 2 गोल्स पॉवर्टी एलिवेशन और ज़ीरो हंगर गुर्बत से मुतालिक है। इससे ज़ाहिर होता है कि गुर्बत का ख़ात्मा कितना अहम है और इसका ना ख़त्म होना कितनी ईवल्स के पैदा करने का सबब है। पाकिस्तान उन पहले ममालिक में से शामिल है जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपने नेशनल डेवलपमेंट एजेंडे में शामिल किया। इस सिलसिले में SDGs के पहले गोल के हदफ को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ इक़दाम लिए हैं, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन तरजीही बुनियादों पे शामिल है। इस मद में लिए गए इक़दाम में पाकिस्तान बैतुल माल का क़याम, ज़कात व उशर, EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड शामिल हैं, जबकि गुर्बत के ख़ात्मे की मद में लिए गए इक़दाम में पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी प्रोग्राम की तश्कील नो, एहसास प्रोग्राम, कोविड-19 के तनाज़ुर में 144 बिलियन रुपीज़ की रिलीफ पैकेज, PSDP की और रीओरिएंटेशन, एहसास सैलानी लंगर प्रोग्राम, पनागाहें, वसीला तालीम और टेली हेल्थ एंड टेली एजुकेशन शामिल हैं। अगर हम देखें तो हुकूमत ने गुर्बत के ख़ात्मे की मद में बहुत अहम इक़दाम लिए, मगर इसका ट्रू सलूशन इनफॉर्मल इकॉनमी को ग्रेजुअली डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ले जाने में, जिससे ना सिर्फ गुर्बत का ख़ात्मा होगा बल्कि और बहुत सी सोशल इवेंट्स का भी ख़ात्मा होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।